Hello students, welcome back to Sociology classes BA third year. Today our topic is sources of primary data. Okay, प्राथमिक तथ्य के स्रोत. Okay, so without wasting much time, we should start this video on this topic. Okay student, प्राथमिक तथ्य के स्रोत. Okay, अनुसंधानकर्ता संबंधित समस्या के विषय में प्राथमिक तथ्यों को संकलित करने के लिए जिन स्रोतों का उपयोग किया जाता है उन्हें तथ्य संकलन का प्राथमिक अथवा क्षेत्रीय स्रोत कहा जाता है. प्राथमिक स्रोत के अर्थ को स्पष्ट करते हुए पीटर मान का कथन है कि प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जो प्राथमिक स्तर पर हमें विभिन्न प्रकार के आधार तथ्य प्रदान करते हैं. इसका तात्पर्य है कि यह तथ्यों को संकलित करने वाले लोगों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों का मौलिक रूप भी होते हैं. According to Peterman, primary sources provide data gathered at first hand, that is to say, there are original sets of data produced by the people who collect them. Why? पीटर मान ने क्या कहा है कि प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जो प्राथमिक स्तर पर हमें विभिन्न प्रकार के आधार तथ्य प्रदान करते हैं. इसका तात्पर्य है कि यह तथ्यों को संकलित करने वाले लोगों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों का मौलिक स्वरूप होते हैं. ओके, पीवी यंग ने भी प्राथमिक स्रोत की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जो प्राथमिक स्तर पर तथ्यों के संकलन में सहायक होते हैं. इन कथनों से स्पष्ट होता है कि कोई भी वह स्रोत जो अध्ययनकर्ता तथा अध्ययन विषय से संबंधित व्यक्तियों की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अंतःक्रिया के आधार तथ्यों के संकलन में सहायक होता है, उसे हम तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत भी कहते हैं. पीवी यंग ने तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोतों को दो भागों में विभाजित करके स्पष्ट किया है. नंबर 1 है प्रत्यक्ष स्रोत, डायरेक्ट सोर्स, एंड नंबर 2 है अप्रत्यक्ष स्रोत, इनडायरेक्ट सोर्स. ओके, इन दोनों स्रोतों की प्रकृति को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राथमिक स्रोतों द्वारा तथ्यों का संकलन किस प्रकार किया जा सकता है. ओके, प्राथमिक तथ्यों के प्रत्यक्ष स्रोत. नंबर ए, डायरेक्ट सोर्सेस ऑफ प्राइमरी डेटा. जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि तथ्य संकलन के प्रत्यक्ष स्रोत वे होते हैं जिनके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता या तो स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर अवलोकन के द्वारा तथ्यों को एकत्रित करता है अथवा सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके उपयोगी सूचनाओं का संग्रह करता है. इस कार्य के लिए एक अध्ययनकर्ता जिन अनेक प्रविधियों के द्वारा तथ्यों का संकलन करता है उन्हें हम तथ्य संकलन का प्रत्यक्ष स्रोत कहते हैं. इनमें से प्रमुख स्रोतों तथा उनकी प्रकृति को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है. ओके, देयर आर सम पॉइंट्स इन द डायरेक्ट सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा. नंबर 1 है ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 है शेड्यूल, एंड नंबर 3 है इंटरव्यू. ओके, अब नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, अवलोकन. अवलोकन वह प्रविधि है जिसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता विषय से संबंधित क्षेत्र में जाकर स्वयं ही विभिन्न घटनाओं और दशाओं को पक्षपात रहित रूप से देखता है और इस प्रकार महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन करता है. यह प्रविधि उसी दशा में अधिक उपयोगी है जब अध्ययन का क्षेत्र सीमित हो तथा अध्ययन किया जाने वाला विषय लोगों की मनोवृत्तियों से संबंधित ना हो. उदाहरण के लिए एक समूह में व्यक्तियों के रहन सहन, रीति रिवाज, सांस्कृतिक समारोह
तथा समस्याओं से संबंधित तथ्य एकत्रित करने के लिए अवलोकन एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस स्रोत के द्वारा उपयोगी तथ्य केवल तभी एकत्रित किए जा सकते हैं जब अध्ययनकर्ता का दृष्टिकोण पूरी तरह से निष्पक्ष हो। तथ्य संकलन के प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में अवलोकन की प्रक्रिया को भी 3 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 है सहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, एंड सेकंड है अर्ध सहभागी अवलोकन। ओके, एंड नंबर 3 है आपका असहभागी अवलोकन। ओके, वास्तविकता यह है कि अवलोकन चाहे किसी भी विधि के द्वारा किया जाए, लेकिन यह तथ्यों के संकलन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुसूची शेड्यूल। अनुसूची अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न प्रश्नों की एक ऐसी सूची है जिसे लेकर अध्ययनकर्ता स्वयं उत्तरदाताओं से मिलता है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर स्वयं ही उस सूची में अंकित कर लेता है। वास्तव में अनुसूची अध्ययनकर्ता और उत्तरदाता के प्रत्यक्ष संपर्क का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसी आधार पर अनुसूची को प्राथमिक तथ्य के संकलन का एक महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साक्षात्कार, इंटरव्यू। ओके, प्राथमिक तथ्यों को संकलित करने में साक्षात्कार का एक प्रत्यक्ष स्रोत है। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अध्ययन विषय से संबंधित व्यक्तियों से मिलकर अध्ययन के विभिन्न पक्षों पर उनसे स्पष्ट वार्तालाप करता है। यही वार्तालाप तथ्य संकलन का स्रोत होता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राथमिक तथ्यों के अप्रत्यक्ष स्रोत, इनडायरेक्ट सोर्सेस ऑफ प्राइमरी डेटा। ओके, अकॉर्डिंग टू पार्टेन ने ऐसे स्रोतों के अंतर्गत रेडियो अपील, टेलीफोन द्वारा साक्षात्कार तथा प्रतिनिधि प्रविधियों, पैनल टेक्निक्स का विशेष महत्व दिया है। वास्तव में तथ्य संकलित करने के अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोतों में 4 प्रमुख हैं जिन्हें हम संक्षेप में स्पष्ट करेंगे। नंबर 1 है प्रश्नावली, क्वेश्चनेयर। ओके, प्रश्नावली अनेक प्रश्नों की वह सूची है जिसे उत्तरदाताओं के पास डाक द्वारा इस आशय से भेजा जाता है कि वे सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर देकर उसे अध्ययनकर्ता के पास वापस भेज दें। इस प्रकार प्रश्नावली एक ऐसा स्रोत है जिसमें अनुसंधानकर्ता तथा उत्तरदाताओं के बीच कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी इसके द्वारा प्राथमिक तथ्यों का संग्रह करना संभव हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेडियो अथवा टेलीविजन अपील, रेडियो और टेलीविजन अपील्स। ओके, विकसित और विकासशील देशों में रेडियो और टेलीविजन भी प्राथमिक तथ्यों के संकलन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इनके द्वारा नियमित रूप से अथवा किन्हीं विशेष अवसरों पर विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण करके श्रोताओं से यह अपील की जाती है कि वे उससे संबंधित अपने विचार अथवा प्रतिक्रियाओं को अमुक पते पर भेज दें। इस प्रविधि के द्वारा विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए व्यक्तियों को भी एक विशेष विषय के प्रति बहुत कम समय में जानकारी दी जा सकती है और विषय को इस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि उससे संबंधित विचारों को अधिक से अधिक मात्रा में एकत्रित किया जा सके। रेडियो तथा टेलीविजन द्वारा की गई अपील को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अक्सर सर्वोत्तम उत्तरों के लिए कुछ पुरस्कारों की घोषणा भी की जाती है। इसके फलस्वरूप एक निश्चित अवधि के अंदर विषय से संबंधित बहुत कुछ उत्तर प्राप्त होते हैं। विगत वर्षों में परिवार नियोजन, सहकारिता आदि से संबंधित मनोवृत्तियों का अध्ययन करने में यह विधि बहुत ही सफल सिद्ध हुई है।
इस विधि की अन्य उपयोगिता बहुत कम समय और कम व्यय में ही अध्ययन कार्य को पूर्ण कर लेना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेलीफोन साक्षात्कार, टेलीफोनिक इंटरव्यू। तथ्य संकलन का यह स्रोत भी वर्तमान समय में बहुत उपयोगी प्रमाणित हुआ है, विशेषकर महानगरों में जहां अनुसंधानकर्ता सरलता से उत्तरदाताओं के पास नहीं जा सकता है। टेलीफोन के द्वारा चुने गए व्यक्तियों से संपर्क करके एक विशेष विषय से संबंधित उत्तर प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। उत्तरदाता और अध्ययनकर्ता के बीच कोई प्रत्यक्ष संपर्क न होने के कारण इस स्रोत को भी तथ्य संकलन का अप्रत्यक्ष स्रोत माना जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रतिनिधि प्रविधियां, पैनल टेक्निक्स। वर्तमान समय में तथ्यों का संकलन करने के लिए प्रतिनिधि प्रविधि भी एक प्रमुख स्रोत के रूप में माना जाता है। व्यावसायिक रूप से पिछड़े और सरल समाजों में रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन की सुविधा इतनी कम होती है कि इनकी सहायता से कोई विशेष अध्ययन कर सकना बहुत कठिन होता है। इसके बाद भी यदि अध्ययन का क्षेत्र बहुत बड़ा हो तो प्रतिनिधि प्रविधि के द्वारा तथ्यों का संग्रह सरलतापूर्वक किया जा सकता है। यह वह प्रविधि है जिसके अंतर्गत एक बड़े समूह में से कुछ विशेष व्यक्तियों अथवा सूचना देने वाले दलों का चयन करके उनके द्वारा दी गई जानकारी को ही संपूर्ण समाज की प्रतिनिधि जानकारी के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। ओके, सूचना देने वाले यह व्यक्ति अथवा दल वे होते हैं जो या तो समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं या उन्हें अपने समूह के लोगों की मनोवृत्तियों, विचारों और रुचियों का काफ़ी ज्ञान होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।